हमारा मन इंद्रियों के भोगों का आशिक है। उसको इंद्रियों के भोग चाहिए और इसीलिए वो बार बार इंद्रियों के भोगों की ओर दौड़ता है। इसीलिए जब तक हमारे मन को इंद्रियों के भोगों से कोई बेहतर चीज़ नहीं मिलती, ये कभी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। कोई एक छोटी सी ख्वाहिश हमें खींचकर इस दुनिया में वापस नहीं ला सकती। हमारी ख्वाहिशें धीरे धीरे इकट्ठी होती हैं, फिर वे इतनी ज़बरदस्त हो जाती हैं कि हम उनसे इतने बंध जाते हैं कि वे हमें खींचकर वापस दुनिया में ले आती हैं। लेकिन जब हम अंदर उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तब धीरे धीरे या तो ये ख्वाहिशें, इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं या किसी न किसी तरह से पूरी हो जाती हैं। या फिर इससे भी सुंदर बात कि मौत के वक्त इन ख्वाहिशों से हम ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि हमने जीते जी अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ लिया, उस परमात्मा से प्रेम करना सीख लिया। अगर हमारा दुनिया में मोह है, यानी दुनिया के रिश्तों से या किसी जड़ पदार्थों से मोह है, तो चाहे हमने परमात्मा के मार्ग पर कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, फिर भी उस मोह और उस ख्वाहिशों, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमको दुनिया में आना ही पड़ेगा। असल में हमारा मोह और हमारी इच्छाएं हमें वापस लाते हैं, वही हमें इस दुनिया में खींच कर लाते हैं। और हम इन ख्वाहिशों और मोह से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब अपने आप को अंदर उस परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं। और बिना उसकी मदद के इस दुनिया और दुनिया की इच्छाओं से विरक्त होना बहुत मुश्किल है। और जब हमारे मन को एक ऊंची, एक मीठी चीज़ मिल जाती है जो हम सबके अंदर मौजूद है, तब हम धीरे धीरे अपने आप को स्थिर रखने में भी कामयाब हो जाते। अभी तो हमारा मन ही अस्थिर है। और जब हम उस ज्योत से जुड़ जाते हैं, जब हमारा ध्यान इस रचना से, इस दुनिया से हट जाता है, और वैसे भी जब हम ज्योत से जुड़ते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप इस दुनिया से हट जाता है, और तब कोई भी चीज़ हमको खींचकर वापस इस दुनिया में नहीं ला सकती। इसलिए चाहे हमने अपनी ज़िंदगी में परमात्मा के मार्ग पर कितनी भी तरक्की क्यों न की हो, फिर भी दुनिया में अगर किसी चीज़ के साथ मेरा मोह है, तो मुझे वापस इस दुनिया में आना ही पड़ेगा।